52 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या देवी का दर बहुत ही चमत्कारी है। इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक कुंड में देवी के प्रकृति स्वरूप की पूजा का विधान है। यहाँ बड़ा ही अनोखा प्रसाद दिया जाता है। दरअसल यहाँ 3 दिन अम्बुवाची पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि इन 3 दिनों में यहाँ एक चमत्कार होता है। यहाँ एक सफेद कपड़ा माता के दरबार में रख दिया जाता है और 3 दिन बाद जब दरबार खुलता है तो कपड़ा लाल रंग में भीगा होता है, जिसे प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। नीलांचल पर्वतमाला पर बसा मां भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ, जो सती के 52 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है, जहां भगवती महामुद्रा स्वरूप में विराजमान हैं। जिस धाम में जगदम्बा के गर्भगृह से रक्त बहने की मान्यता है, कहा जाता है मंदिर का सबसे अहम हिस्सा जमीन से लगभग 20 फीट नीचे गुफा में बना हुआ है। गुफा में माता की कोई छवि या मूर्ति नहीं है। गर्भगृह में एक पत्थर है, यही भगवती की महामुद्रा स्थिति है। महामुद्रा यानी शक्ति स्वरूप मां भगवती का कुंड। मान्यता है कि पत्थर के इसी कुंड में मां कामाख्या साक्षात वास करती हैं, जिसके ऊपर लाल रंग के गेरू का घोल गिराया जाता है। मान्यता है कि देवी का ये धाम ही सृष्टि का सूत्राधार है। ये पहला ये प्रयाग ज्योतिषपुर बोल करके था। आदि समय में भगवान शिव जी का जब शादी हुआ था सती देवी से, जब सती देवी का दक्ष प्रजापति ने अपमान किया, जब अपमान करने से ये जब वहाँ यज्ञ दक्ष प्रजापति ने किया तो सती देवी ने अपना अंग को त्याग किया, देह त्याग किया। उस देह त्याग करने के बाद में भगवान शंकर जी बड़ा विलाप करने लग गए। उस विलाप का समय वो सारा संसार अपना कांध में लेकर के माता सती देवी को लेकर के घूमने लगे। तो उस समय 52 शक्तिपीठ हुआ। तो सर्वश्रेष्ठ महाभावम कामाख्या योनि मुंडला, सर्वश्रेष्ठ है तो ये आदि अनादि सर्वश्रेष्ठ जहाँ से हम लोग उत्पन्न हुए हैं, ये कामाख्या शक्तिपीठ है। देवी के हर शक्तिपीठ की तरह ही विधि विधान से यहाँ माता का श्रृंगार किया जाता है। फूल, साड़ी, चुनरी, सिंदूर के साथ यहाँ मां भगवती की उपासना की जाती है। पौराणिक मान्यता ये भी है कि मां के इस मंदिर में माता कामाख्या अपने कुमारी स्वरूप में विराजमान है। ये एक कुमारी एक पार्ट है पूजा का, क्योंकि कामाख्या में मां कुमारी रूप से है और मां दुर्गा जब पहले जो आविर्भाव हुए थे तो कुमारी रूप से आविर्भाव हुआ था। मान्यता है कि जो भी भक्त इस शिला का पूजन दर्शन करते हैं और माता को स्पर्श करते हैं, वो देवी कृपा और मोक्ष के साथ भगवती का सानिध्य भी पा लेते हैं। यहाँ पर एक कुंड भी बना हुआ है, इसे सौभाग्य कुंड कहते हैं। और एक यहाँ जैसे आप लोग दर्शन करते हैं, यहाँ दर्शन नहीं, यहाँ स्पर्शन है। मुख्य तरफ से यहाँ स्पर्शन है। एक जो मेन जो मूल स्थान है, मुख्य स्थान है, जहाँ गर्भगृह है माता का, उसी स्थान एक मुकुट से ढका रहता है। उस स्थान को हम लोग कहते हैं महामुद्रा। मुद्रा से जल आता है। ये जल स्पर्श करने के लिए माता का अंग है, जल स्पर्श करने के लिए माता आता है। और यहाँ माना जाता है दर्शन नहीं स्पर्शन है, स्पर्श करने से आदमी को मोक्ष प्राप्ति होता है, निर्वाण प्राप्ति होता है। इसलिए इस स्थान का महत्व थोड़ा सा अलग अलग तीर्थ स्थानों से अलग है। एक ओर जहां ये समाज महिलाओं के लिए कई वर्जनाएं स्थापित करता है, समाज में धार्मिक पूजा पाठ और मंदिर में प्रवेश करने के लिए उनको मनाही होती है, वहीं दूसरी ओर शक्ति की प्रतीक मां कामाख्या देवी को पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती है।
जिस दिन मंदिर खुलता है, हमारा जो धर्मीय रीति रिवाज है वो करते हुए, वो पालन करते हुए जो मंदिर का पट खोल दिया जाता है, तो माता का जो वस्त्र, ये वस्त्र का जो सूता टुकड़ा, जितना लोग आते हैं सभी लोग एक टुकड़ा ले जाते हैं, घर में ले जाते हैं। वो एक सौभाग्य उसी ने घर का अपना परिवार में खुशहाली लाते हैं। और माना जाता है उसी वस्त्र लेके जहीं पे भी हो, माँ को जप तप करने से माता का स्थान में बैठ के जो पुण्य मिलेगा, वहीं पे उन आदमी को वही पुण्य मिलेगा। मान्यता है कि देवी के 3 दिनों में समस्त देवगण यहाँ मौजूद रहते हैं और मंदिर में दिखता है माता रानी का चमत्कार। उस समय माता का जो मंदिर है, पूरा मंदिर पट बंद कर दिया जाता है और जो मूल पीठ स्थान है उसी को लाल वस्त्र से ढक के रखते हैं। 3 दिन माता का जो स्थान है ये बंद रहता है। 3 दिन जो माता जो श्रद्धालु आते सारे मंदिर परिक्रमा करके यहीं पे कोई बैठते, कोई घूम के जाते हैं, चारों तरफ लाखों लोग आ जाते हैं और सब आके माँ को स्तुति करते हैं। और माना जाता है उसी स्थान उस समय अमावास्या प्रवृत्ति से निवृत्ति तक इतना पवित्र हो जाता है, जो सारे जो देव देवता है यहीं पे विराजमान होते हैं और एक शुभ शक्ति, जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है। जो कोई भी यहीं आता है, माता का मंदिर भी एक बार परिक्रमा करते, उसका उस शुभ शक्ति का शुभ फल लाभ करते हैं। मान्यता कहती है कि मां कामाख्या के इसी स्थान पर त्रिदेवों का भी वास है और साथ ही कामाख्या हैं सन्यासियों, संतों और महापुरुषों की तपस्थली। ये नीलाचल पर्वत में ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति आदि देवता यहाँ आकर के माँ का शरणों में रहते हैं। और ये कामाख्या नीलाचल पर्वत क्षेत्र, जहाँ ब्रह्मपुत्र यहाँ बहता है, जहाँ ब्रह्मपुत्र महाभाग शांतानु कुलानंदन, इस क्षेत्र में आकर के सभी शांतानु ऋषि ने तपस्या किया हुआ है। 88,000 सनक आदि, 88,000 ऋषि महर्षि ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि यहाँ आकर के ध्यान करते हैं। तो इसीलिए ये कामाख्या का बहुत अपार महिमा है। पौराणिक मान्यता है कि मां कामाख्या के इस धाम से ही ब्रह्मांड की गति जुड़ी है। जीव के जन्म का मर्म यहीं छिपा है, जिसे कहा गया है सृष्टि का गर्ग द्वार। तांत्रिक भी है, वैदिक भी है। और जिस जगह से हम लोग पैदा हुए हैं, उसीलिए भावन नित्य सदाचारम कामाख्या योनि मंडला, इस द्वारा योनि मंडला का द्वारा इसको गर्ग द्वार कहते हैं। तो इसीलिए इसी द्वार से हम लोग पैदा हुए हैं। और ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति आदि देवता भी यहीं से पैदा हुए हैं। तो इसीलिए सर्वश्रेष्ठ, सबको सुप्रीम माना जाता है। कामाख्या देवी को बहते रक्त की देवी भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी के गर्भगृह से जब रक्त बहता है तो पूरी ब्रह्मपुत्र का जल लाल रंग के समान हो जाता है। और यहाँ में इस स्थान का महत्व है कि यहाँ जो होता है माता का जो मूलाधार यहीं पे पतित हुआ, जिसे सृष्टि का अंग कहते हैं, जहाँ से सृष्टि होता है, इसलिए इसका एक विशेषत्व है। माना जाता है सारे शक्ति पीठों से ये एक व्यतिक्रम है सबसे। माता सबका मंगल करने वाली हैं, सबके पाप हरने वाली हैं, शक्ति स्वरूपा तीनों लोकों की जननी हैं। इसीलिए माता को जगत जननी भी कहते हैं।